अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में सोशल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट बिट्स बताए जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट बिट्स इंशाअल्लाह पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ज़रूर काम आएंगे। वीडियो को सुनकर आप सवालात लिख सकते हैं या नहीं तो एक से ज़ायद मरतबा सुनिए और ज़हन नशीन कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन, गोदावरी नदी मगरिब से मशरिक़ की तरफ बहने की वजह, यानी गोदावरी जो नदी है मगरिब से मशरिक़ की तरफ क्यों बहती है, इसकी वजह क्या है? इसका आंसर है जज़ीरे नुमा सतह मुर्तफ़ा का झुकाव मगरिब से मशरिक़ की तरफ होने की वजह, यानी जो जज़ीरे नुमा सतह मुर्तफ़ा है उसका झुकाव मगरिब से मशरिक़ की तरफ है, जिसकी वजह से गोदावरी नदी मगरिब से मशरिक़ की तरफ बहती है। सवाल, कर्नाटक में वराहरा पहाड़ से निकलने वाली नदी कौन सी है? आंसर है तुंगा भद्रा। ये दरिया दो दरियाओं का मजमुआ है, एक का नाम है तुंगा और दूसरी दरिया का नाम है भद्रा। क्वेश्चन, गुजरात और महाराष्ट्र में सूती कपड़े की सनत तरक्की याफ्ता होने की वजह क्या है? यानी आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात और महाराष्ट्र में सूती कपड़े की सनतें बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी वजह क्या है? इसका आंसर है खाम माल, बंदरगाह, मज़दूर की दस्तयाब आसान सहूलतें। यानी गुजरात और महाराष्ट्र ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर सूती कपड़े की सनत के लिए खाम माल रॉ मटेरियल आसानी से दस्तयाब होता है। इसके अलावा वहाँ पर बंदरगाह भी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यानी सूती कपड़े की सनत के लिए जो मज़दूर होना चाहिए वो मज़दूर भी जो है आसानी से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में सूती कपड़े की सनतें बहुत ज़्यादा है और बहुत तरक्की याफ्ता है। क्वेश्चन, किस स्कीम के तहत हिंदुस्तानी हुकूमत ने रुपे कार्ड को जारी किया? आंसर है जन धन योजना। क्वेश्चन, नक्शे में सब्ज़ रंग किन इलाक़ों को ज़ाहिर करता है? यानी आपको मालूम होना चाहिए कि नक्शे में मुख्तलिफ़ रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी क्वेश्चन अपना ये है कि नक्शे में सब्ज़ रंग किन इलाक़ों को ज़ाहिर करता है? आंसर है जंगलात। क्वेश्चन, क़दीम तरीन नक्शेजात इन्होंने तैयार किया? यानी ज़माने क़दीम में जो नक्शेजात तैयार किए गए हैं वो कौन सी कौम जो है तैयार की है? आंसर है सुमेरियन। यानी सुमेरियन कौम ज़माने क़दीम में मुख्तलिफ़ नक्शेजात तैयार किए। क्वेश्चन, निष्कमा भक्ति को कौन पेश किया? आंसर शंकर देव। क्वेश्चन, एस्किमो की ज़बान एलिविएट और यूपिक, ये दो ज़बानें एस्किमो इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन, अरिगे रामास्वामी कौन सा इदारा कायम किए? आंसर सुनीता बाला समाजम। क्वेश्चन, कसीर बारिश का दुनिया में चौथा मुकाम रखने वाला इलाक़ा? आंसर किलिमंजारो। यानी यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और इसका दुनिया में चौथा मुकाम है। क्वेश्चन, पोडो ज़रात का और एक नाम? यानी क़दीम ज़माने में ज़रात को पोडो भी कहा जाता था। मुख्तलिफ़ क़बायली लोग यानी ज़रात के काम को अंजाम देते थे। पोडो भी ज़रात का नाम है। इसका और एक नाम क्या है वो क्वेश्चन है। इसका और एक नाम है झूम ज़रात। पोडो ज़रात का और एक नाम झूम ज़रात भी है। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आ सकता। इससे पहले भी यानी टेट और टीआरटी में भी सवाल पूछा गया पोडो का, यानी पोडो ज़रात का नाम है, यानी इसका और एक नाम है झूम ज़रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान में अफ्रीका का ये मुल्क वाक़ नहीं है? यानी आपको मालूम होना चाहिए कि सहारा रेगिस्तान दुनिया का
सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये अफ्रीका में है। लेकिन सवाल अपना ये है कि सहारा रेगिस्तान में अफ्रीका का ये मुल्क वाक़ नहीं है, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी अशिया क्या है? यानी अगर एक सनत कायम करने का है तो उसके लिए ज़रूरी आइटम्स क्या होना चाहिए, यानी जिससे कि हम आसानी से एक सनत या इंडस्ट्री कायम कर सकते हैं। तो सनतों के लिए या सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी अशिया ख़ाम माल है। ख़ाम माल यानी रॉ मटेरियल, यानी किसी भी इंडस्ट्री को कायम करने के लिए यानी ख़ाम माल रॉ मटेरियल का होना ज़रूरी है। और दूसरा आइटम है कोयला और बरखी यानी करंट वगैरह और पेट्रोल वगैरह भी यानी एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडस्ट्री हो यानी उसके लिए, उसके क़याम के लिए ख़ाम माल कोयला, बरखी, पेट्रोल वगैरह बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी इंडस्ट्री यानी कायम नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिरों से बैंक इस खाते के तहत खिदमत का यानी सर्विस चार्जेस अलग तौर पर वसूल करता है? आंसर है करंट अकाउंट, यानी बैंकों में करंट अकाउंट भी रहता और सेविंग अकाउंट भी रहता। लेकिन करंट अकाउंट के लिए यानी इसके जो खिदमत का जो सर्विस चार्जेस है वो जो है ना बैंक अलग तौर पर वसूल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्तलिफ़ ज़राओं से अशिया की तैयारी का अमल कहलाता है? आंसर है पैदावार यानी प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन का ताल्लुक़ इकनॉमिक से है, यानी जो भी ज़राए रहते उसको हम इस्तेमाल करके जब अशिया तैयार करते हैं तो वो अशिया की तैयारी का अमल है पैदावार कहलाता है, यानी प्रोडक्शन कहलाता है। आमतौर पर आप इकनॉमिक में पढ़े होंगे प्रोडक्शन, पैदावार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत कितने झैली मराकज़ काम करते हैं? यानी एक इलाके में PHC है यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो उसके तहत सब सेंटर यानी झैली मराकज़ भी काम करते हैं और वो झैली मराकज़ की तादाद 5 होती है तकरीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में पटला का मतलब, यानी ज़माने क़दीम में गांव में पटला बोल के जो रहता था उसको यानी क्या कहते हैं? यानी गांव का बड़ा जो रहता उसको गांव में पटला बोलते थे। और उसका काम क्या था कि गांव में जितने भी मसाइल वगैरह रहते वो मसाइल को हल करना गांव की सतह पर, उसको पटला कहा जाता है यानी गांव का बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियासत तेलंगाना में कौन सी मिट्टी के इलाके ज़्यादा हैं? यानी हमारा जो स्टेट है वो स्टेट में ज़्यादा किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है? आंसर है लाल मिट्टी के इलाके यहाँ पर बहुत ज़्यादा है रियासत तेलंगाना में। आपको मालूम होना चाहिए जहराबाद, मेदक वगैरह वहाँ पर जितने भी इलाके हैं आपको विकाराबाद और ज़हीराबाद, मेदक के कुछ इलाके वहाँ पर आपको लाल मिट्टी ज़्यादा नज़र आती है। यानी तेलंगाना में लाल मिट्टी के इलाके बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार यानी बर्मा का नाम है म्यांमार, म्यांमार को इन्होंने आज़ादी दिलाई? आंसर है आंग सान। क्वेश्चन है, निज़ाम के ज़ाती अखराजात के लिए मुख्तस जागीर का नाम क्या है? यानी निज़ाम के जो भी ज़ाती अखराजात होते हैं यानी उसके लिए एक मखसूस किस्म की जागीर मुख्तस की जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? उसका आंसर है सर्फ़ ख़ास। यानी सर्फ़ ख़ास जो है वो जागीर है, वो जागीर निज़ाम के ज़ाती अखराजात के लिए मुख्तस की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदलियार कमीशन का क़याम कब अमल में आया? ये मेथड का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1952 और 53 के दरमियान। और ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आ सकता, मुदलियार कमीशन यानी इसका क़याम कब अमल में आया? 1952 और 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, ये जो पेपर 1 में भी आ सकता और पेपर 2 में भी। फ़िज़ा में ये गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन। इसके अलावा यानी मुख्तलिफ़ आतिशफ़िशा पहाड़ों के बारे में भी दे सकता, पेपर 1 में भी आ सकता और पेपर 2 में भी आ सकता। एक क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली नामी आतिशफ़िशा पहाड़ किस मुकाम पर वाक़ है? यानी सिसिली में वाक़ है। सिसिली में एक मशहूर आतिशफ़िशा पहाड़ है, उसका नाम है स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरियाए राइन कौन से पहाड़ों से निकलता है?
अक्सर जो है ना यानी दुनिया की सतह पर जो भी दरियाएं वगैरह है वो दरिया कहाँ से निकलते हैं, उनका मंबा क्या है, वो भी जो है ना क्वेश्चन दे सकता। यानी मंबा का मतलब क्या है, यानी जिस मुकाम से दरिया निकलता है उसको जो है ना मंबा कहते हैं। यानी दरिया रैन का मंबा क्या है, यानी कौन से पहाड़ों से ये दरिया निकलता है। आंसर है आल्प्स पहाड़, यानी दरिया रैन आल्प्स पहाड़ से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में तरकारियों की पैदावार में भारत में पैदावार का हिस्सा, यानी दुनिया में जो भी तरकारियाँ वगैरह हासिल होती है, जो भी तरकारियों की पैदावार हासिल होती है, उसमें भारत में जो भी पैदावार होती है उसका हिस्सा क्या है। आंसर है 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप रुद्रा यशोभूषणम नामी नज़म कौन लिखा, यानी ऐसे भी जो है ना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अक्सर, यानी फ़लाँ नज़म कौन लिखे, फ़लाँ नाटक कौन लिखे, फ़लाँ ड्रामा कौन लिखे, या फ़लाँ किताब किसने लिखी। ऐसे भी क्वेश्चन कंपलसरी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो अपना क्वेश्चन है प्रताप रुद्रा यशोभूषणम नामी नज़म किसने लिखा, कौन लिखे। उसका आंसर है विद्यानाथ। आंसर है, अच्छा याद रखिए, विद्यानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं सदी में बहरे हिंद में यानी इंडियन ओशन में बहरी साम्राज्य का आगाज़ करने वाला मुल्क, यानी कौन से मुल्क की बहरी साम्राज्य थी 16वीं सदी में, वो भी कहाँ पर, बहरे हिंद में यानी इंडियन ओशन में। आंसर है पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल का कब्ज़ा था। यानी पुर्तगाल की वजह से कई समंदरी रास्ते दरियाफ्त हुए, और समंदरी रास्ते दरियाफ्त करने की वजह ये थी कि वो लोग जो है ना मुख्तलिफ़ ममालिक से यानी बहरी रास्तों के ज़रिए से, समंदरी रास्तों के ज़रिए से तिजारत करना चाहते थे। यानी तिजारत में वो लोग यानी गलबा हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है ना समंदरी रास्तों को दरियाफ्त किए। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बहरी साम्राज्यत बोलेंगे। तो बहरी साम्राज्यत यानी पुर्तगाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दस्तूर सिर्फ 1935 एक्ट की एक नकल है, ये जुमला किसने कहा। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है ना 1935 एक्ट का मतलब है क़ानून, इसकी एक नकल है, ये जुमला कौन बोले, किसने कहा। आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए वोट का हक देने वाला दुनिया का पहला मुल्क कौन सा है। आंसर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद इनामी ज़मीनात को इस साल मनसूख किया गया, यानी कैंसिल कर दिए। आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुल्क में गरीब तरीन अफराद इतने कैलोरीज़ की ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, 1624 कैलोरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पटकाई नामी पहाड़ी सिलसिला इस रियासत में वाक़ है। यानी पहाड़ों के बारे में भी या पहाड़ी सिलसिलों के बारे में कंपलसरी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भारत में पटकाई नामी पहाड़ी सिलसिला यानी किस स्टेट में है, ये क्वेश्चन है। आंसर है इसका नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल रिवर किसको कहा जाता है। यानी दरियाए गंगा को इंडियन नेशनल रिवर कहा जाता है। यानी ये हिंदुस्तान का बड़ा दरिया है और इसको कौमी दरिया भी कहा जाता है। यानी इंडिया का ये कौमी दरिया है, बड़ा दरिया है, नेशनल रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक सदर मुकाम कहा जाता है। यानी ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक सदर मुकाम यानी कैपिटल सिटी कहा जाता है। आंसर है इसका बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु शहर इंडिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए ये शहर काफ़ी शोहरत रखता है। लोक अदालत का मतलब, आंसर है अवामी अदालत इंसाफ। क्वेश्चन, रोमन दौर में सोने के सिक्के का नाम क्या था। आंसर है बिसांत। आंसर है बिसांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर सल्तनत में दौरा करने वाले बैरूनी सैयाह कौन थे। यानी
3 सैयाह ऐसे हैं जो विजयनगर सल्तनत का दौरा किए। एक का नाम है निकोलो कांटी, नाम उसका है निकोलो कांटी, और ये इटाली का रहने वाला था। और एक जो सैयाह सफ़र किया विजयनगर सल्तनत का, उसका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक़, और इनका ताल्लुक़ था पर्शिया मुल्क से था। और एक सैयाह है डोमिंगो पेज, और ये जो है ना पुर्तगाल का रहने वाला था। ये तीनों सैयाह विजयनगर सल्तनत का दौरा किए उस दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़मींदार जो निज़ाम सरकार को हिस्सा अदा करते थे, इसको क्या कहा जाता था? आंसर, पेशकश। यानी ज़मींदार जो भी अपना हिस्सा है निज़ाम गवर्नमेंट को जो देते थे, उसके लिए एक मखसूस वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, वो वर्ड है पेशकश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 ईस्वी में जमहूरियत के लिए रोनुमा होने वाले 2010 ईस्वी में जमहूरियत के लिए रोनुमा होने वाले इनकलाबात को, एहतजाजी मुजाहिरों को क्या नाम दिया गया? यानी 2010 ईस्वी में जमहूरियत के लिए मुख्तलिफ यानी इनकलाबात रोनुमा हुए, उनको क्या नाम दिए? आंसर है बहार अरब स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में जोग आबशार किस नदी पर वाक़ है? यानी कर्नाटक में आबशार है, उसका नाम है जोग, और ये शरावती दरिया पर वाक़ है। शरावती दरिया पर ये आबशार वाक़ है जोग। रियासत का नाम है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में पहला सीमेंट का कारखाना 1904 ईस्वी में कहाँ कायम किया गया? आंसर है मद्रास। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कब कायम करे बोल के भी दे सकता, यानी उसका आंसर रहेगा 1904, और कहाँ पर कायम किए वो दूसरा क्वेश्चन बन सकता, उसके लिए आंसर है मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस यानी 10th का क्वेश्चन है ये, ग्रीन पीस तहरीक का सदर मुस्तक़र कहाँ वाक़ है? आंसर है अम्स्टरडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में मियारी वक्त का 82.5 दर्जे मशरक़ी तूले वलद किस मुकाम से गुज़रता है? यानी हिंदुस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यानी 82.5 दर्जे जो मशरक़ी तूले वलद है वो कौन से मुकाम से गुज़रता है? आंसर है इलाहाबाद। ये थे आज के सवालात। इन सवालात को आप बार बार सुनिए ताकि ज़हन नशीन हो जाए, या नहीं तो आप आराम से 1-2 मरतबा सुन के किसी कापी में लिखकर भी बाद में आप पढ़ ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ये सवालात ज़रूर काम में आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी।